श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। आगे भगवान कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय यानी असीम नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नश्वर कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी, हे पार्थ, तुम युद्ध करो। भगवान कृष्ण वही ज्ञान विभिन्न तरीकों से अर्जुन को पुनः पुनः दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अर्जुन समझ जाएं कि जो भी शरीर उनके समक्ष रणक्षेत्र में खड़े हैं वे सब अवश्य ही नष्ट होंगे, परंतु उन सब का स्वामी आत्मा कदाचित नष्ट नहीं होगा। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। शास्त्रों में 6 विकार माने गए हैं जो शरीर से संबंधित हैं, न कि निर्विकार आत्मा से। पहला है जन्म, दूसरा अस्थि और वृद्धपन, तीसरा विपरिणम, चौथा क्षय, तन नाश। यानी 6 विकार देह के होते हैं और आत्म स्वयं प्रकाश है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है और 6 विकार देह के माने गए हैं। पहले तो जन्म होता है, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जन्मा है। अस्थि यानी वो विद्यमान है। वृद्धपन अर्थात वह अब बड़ा हो गया है। विपरिणम का अर्थ है परिवर्तन। बालक से युवक होता है, युवक से फिर वृद्ध होता है। उसके बाद है क्षय यानी वो क्षीण होने लगता है, दिनों दिन वो क्षीण होता चला जाता है और अंततः शरीर का नाश हो जाता है। ये 6 विकार आत्मा से संबद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार भूख और प्यास, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु ये शरीर के धर्म हैं। आत्मा इनसे मुक्त है, क्योंकि आगे भगवान बता रहे हैं कि अवतारों के भी तो शरीर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप भी दिखाया, लेकिन वो विराट स्वरूप भी स्थिर नहीं रहा। चाहे कोई कितने ही वर्ष देह को जीवित रखे तो भी आखिर उसका अंत आएगा ही। न केवल इन स्थूल शरीरों का जन्म मरण होता है, पर सूक्ष्म शरीरों, वायवी शरीरों, भूतों और प्रेतों आदि का भी जन्म मरण होता है। वे विवाह और अन्य उत्सव भी करते हैं और संतान भी उत्पन्न करते हैं, पर हैं सब अंततः नश्वर। जो पजो सो विनस है परो आज के काल, नानक हरि गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जो पजो सो विनस है परो आज के काल, नानक हरि गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि नश्वर शरीरों को मारने से तुम क्यों डरते हो या उनके लिए तुम क्यों शोक करते हो। उनमें जो आत्मा है वह तो किसी भी दशा में नष्ट नहीं होगी। जिन्होंने अभ्यास द्वारा इसे समझा है कि सब एक आत्मा ही है पर शरीर अलग अलग हैं, उनके सब संशय दूर हो जाते हैं। वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। भगत, भगत का अर्थ ही है भयगत, भयगतः, जिनका भय नष्ट हो गया है। भय नष्ट हुआ तो सदा आनंद होता है। भक्तमाल ग्रंथ में आया है कि मुनि शुकदेव जो बड़े विरक्त आत्मा थे, पूर्ण यति और ज्ञानी थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को संतों महात्माओं की सभा में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, उन्होंने कहा है कि जति सति उत्तम हैं, ज्ञान के सब साधन श्रेष्ठ हैं, पर जो आनंद मुझे इन 7 दिनों में कथा कथन में आया है वह समाधि में भी नहीं मिला था। आगे भगवान कहते हैं कि जो सुख सत्संग और नाम स्मरण और भक्ति में है वह अन्य किसी दशा में नहीं। मुनि शुकदेव चाहते थे कि वैसा आनंद उन्हें मिलता ही रहे, इसीलिए कलयुग में उन्होंने कबीर का जन्म लिया और खूब आनंद प्राप्त किया। इसी प्रकार
महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास का जन्म लिया और गुरु नानक देव भी पूर्व काल में राजा जनक की देह में थे। बड़ी बड़ी शांत आत्माओं ने लोक कल्याण के लिए और भक्ति का आनंद प्राप्त करने और दूसरों को देने के लिए कलयुग में संतों व महात्माओं के शरीरों में जन्म लिया है। वैसे तो भगवान स्वयं भी आवश्यकता अनुसार मनुष्य रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं और राक्षसों का और अत्याचारियों का संहार करते हैं। सिकंदर और कबीर दोनों ही विख्यात हैं अपने अपने क्षेत्र में। सिकंदर थे बड़े बादशाह और कबीर एक गरीब जुलाहे। परंतु भक्ति के प्रभाव की वजह से कबीर आज तक पूजित हैं। सिकंदर का नाम याद किया जाता है केवल उदाहरण देने के लिए कि इतना वैभवशाली भी खाली हाथ चला गया। भगवान कहते हैं कि निम्न जाति वालों ने नाम स्मरण द्वारा सुगति प्राप्त की और चारों दिशाओं में सुप्रसिद्ध हुए। शबरी भी तो निम्न जाति की थी पर गिनी जाती हैं महान भक्तों में। वाल्मीकि असल में एक अत्याचारी डाकू थे पर भक्ति के प्रताप से ऋषि हो गए और सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री राम अवतार की कथा उन्होंने रामायण के रूप में लिखी। भाई सदना भी कसाई थे, सेना भाई नाई थे, रविदास जी चमार थे और नामदेव छीपा थे। पर ये सब बड़े भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं, पूजित हैं और इनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित है। शेषनाग ने जब पृथ्वी को सिर पर धारण किया तब उन्होंने ईश्वर से शक्ति की याचना की और ईश्वर ने कहा, मेरे नए नए नाम जपते रहो, तुम कभी नहीं थकोगे। इस युग में आयु थोड़ी, शरीर दुर्बल, धन पदार्थ तुच्छ होता है, इसलिए केवल नाम का ही धन और बल काम आता है। गुरुजन ने भी कलयुग के लिए नाम, दाम और स्नान का उपदेश दिया है कि नाम जपो, यथाशक्ति दान पुण्य करो और तन और मन को शुद्ध रखो। एक बार किसी गुरु से शिष्यों ने प्रश्न किया कि संत जन इस संसार में किस हेतु से आते हैं और इस जगत में सबसे बड़ा धनवान कौन है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, सच्चा धनवान वही है जिसके पास नाम रूपी धन है। उनके आगे बड़े बड़े सम्राट भी झुकते हैं। इस संसार में संत जन भक्ति का प्रचार करने और उपकार करके पापियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं और वे जन्म मरण से परे हैं और केवल परोपकार के लिए ही देह को धारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।